आज 9.2 भगवत गीता 9.2 को श्रवण करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ प्रभुपाद जी का लेक्चर, और फिर आप सभी उसको ध्यान से सुनिए। मैं बीच बीच में एक पैराग्राफ होने के उपरांत मैं ट्रांसलेशन करूँगा, तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हम 22 मिनट तक आज सुनेंगे और फिर अगले हफ्ते सुनेंगे। ये 45 मिनट का लेक्चर है, आज पूरा नहीं सुन पाएंगे। आज केवल हम 22 मिनट तक सुनेंगे। Read today some verses from the 9th chapter Bhagavad Gita. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam Prataksha Avagavam Dharmam Susukham Kortum Abhayam. This Bhakti Yoga, devotional service, is Raja Vidya. Raja means king, and Vidya means education, knowledge, learning. As there are common men and there are kings also, as a king is important, the most important person in the state, or the president is the most important person in the state. Similarly, of all learnings, this is the king of learning, Rajavidya. And Rajaguhyam, Rajavidya Rajaguhyam. Guhyam means confidence. Confidential, anything confidential is not to be disclosed to the common man. After many research, one can find out the confidence or the confidential nature of devotional service. हरे कृष्णा। तो मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियर? ओके। प्रभुपाद जी 9.2 भगवत गीता 9वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग ये राज विद्या है। राज मतलब राजा, मतलब राजा, और विद्या मतलब विद्या। तो जैसे एक समाज में कुछ तो कॉमन पर्सन्स होते हैं, प्रजा होती है, और एक राजा होता है। राजा उस राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है या प्रधानमंत्री है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। उसी प्रकार विद्याओं में जो राजा है, राज विद्या जिसको कहा गया है, और राज विद्या जिसको कहा गया है, किसको कहा गया? भक्ति योग को। बहुत गुह्यम भी है, बहुत गुह्य, गहरा कह लीजिए, या बहुत रहस्यमय है। कोई भी चीज़ जो रहस्यमयी होती है वो सबको नहीं बताई जाती, और जो सबसे रहस्यमयी चीज़ होती है वो आसानी से मिलती नहीं है, उसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और इसी प्रकार ये जो राज विद्या है, भक्ति योग, इसको भी बहुत रिसर्च करके प्राप्त किया गया है। इस भक्ति के रहस्यमय स्वभाव को बहुत रिसर्च के बाद समझा गया है। तो कितना रिसर्च करना पड़ा, आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। Bahunam Janmanamanti, it is stated in the Bhagavad. It is most confidential because one comes to this knowledge after cultivating other knowledges for many births. One comes to this knowledge. What is this knowledge? Devotional, Rajavidya. What is the symptom? Bahunam janmanamante jnanavan mahanga prapadyate. This is the symptom. that one has surrendered to Krishna.
That means he is in तो perfect कितना knowledge. रिसर्च करना पड़ा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में वर्णन है बहुनाम जन्मनाम अंते। भगवत गीता में क्या कहा गया है कि ये जो दिव्य ज्ञान है, रहस्यमय ज्ञान है या राज विद्या है, ये ऐसे ही नहीं सबको मिला, बहुत जन्म लग गए। हमने बहुत सारी विद्याओं को कल्टीवेट किया, उनको प्राप्त किया, और बहुत जन्म लग जाने के बाद इस पॉइंट पे हम आए कि भक्ति मय जो सेवा है उसको समझ, उसके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? क्या लक्षण है? लक्षण क्या है कि हम उस ज्ञान पे आ चुके हैं? तो उसका लक्षण है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लक्षण ये है कि जिसको वास्तव में यह ज्ञान, भक्ति का ज्ञान या राज विद्या प्राप्त हो गया है बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों में बहुत प्रकार के ज्ञान को लेने के उपरांत जो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया है कि श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो समझिए कि उसको राज विद्या या भक्ति योग की विद्या प्राप्त हो गई है। और जो भगवान को शरणागत हो जाता है वो ज्ञान में परिपूर्ण है। हम ज्ञान में परिपूर्ण कैसे होंगे? जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, अदरवाइज हमारा ज्ञान अपूर्ण है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है। ये पॉइंट है प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। So long he is not surrendering to Krishna, he is trying to become Krishna, or he is posing himself as equal to Krishna, or sometimes above Krishna. There is a very well advertised yogi, they say, at least his disciple says that he is above Krishna. That is not knowledge, that is ignorance. Real knowledge, Jnanavan, is to surrender to Krishna. That is real knowledge. Bhavanam Janmanam. If one is actually intelligent, he should not wait for many births. If he believes in the Bhagavad Gita, in the statement of Bhagavad Gita, then immediately after hearing this verse, that Bhavanam Janmanam ante Jnanavan mam prapadyate, he should immediately surrender to Krishna. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण को शरण नहीं ग्रहण करता, या कोई भगवान के समतुल्य बनना चाहता है, या फिर अपने आप को भगवान के बराबर या फिर उनसे भी बढ़ के मानता है, तो मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति मतलब ज्ञान में नहीं है। तो प्रभुपाद जी किसी योगी की बात बता रहे हैं कि वो योगी के जो शिष्य थे वो सबको बताते थे कि ये जो हमारे योगी हैं ये कृष्ण से भी बढ़ के हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो अभी ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञान में है। जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान में होगा वो क्या करेगा? श्री कृष्ण को शरणागत हो जाएगा, उनको शरण ग्रहण करेगा। ये वास्तविक ज्ञान है। और बहुनाम जन्मनाम अंत्या, बहुत जन्मों के उपरांत अगर कोई वास्तव में बुद्धिमान है तो वो शरण ग्रहण करेगा, वो वेट नहीं करेगा बहुत जन्मों की। अगर मान लीजिए अभी हमें समझ आ गया, अभी आज हमने सुन लिया कि बहुनाम जन्मनाम अंते, अभी हम आज ये बात सुनने के बाद अगर भगवत गीता में थोड़ा भी बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम और वेट नहीं करेंगे, हम तुरंत श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करेंगे। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो राज विद्या है, ये जो गुह्य ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेक जन्म के बाद कोई व्यक्ति समझ पाता है कि श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम आज, मान लीजिए पहले उस स्तर पे नहीं थे, लेकिन केवल भगवत गीता पे विश्वास करते हैं, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा इस बात को सुनते ही वेट नहीं करेगा कि अरे और जन्म लेने हैं, वो तुरंत श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करेगा। तो आप में से कितने डिवोटीज ऐसे हैं जो वेट करना नहीं चाहते और तुरंत श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहते हैं? तो अगर आप ऐसे हैं तो हरे कृष्णा लिख के चैट बॉक्स पे भेजिए, तब तक हम आगे सुनते हैं। that Bhaktivinoda Thakur sings, Manasa deha geha jo kichu mora or pinu tua pade nanda kishore. This is surrender.
Manasa Dehogya. We have got our this mind. Mind is the center of creative force. Therefore, we have to surrender first of all our mind to Krishna. Just like Ambarish Maharaj did, Sabai mana Krishna padar vindayo vachangsi vaikuntu gunanu varnan. He set example that he, first of all he surrendered his mind unto the lotus feet of Krishna. Sabai mana Krishna padar vindayo. And vachangsi vaikuntu gunanu varnan. And he engaged his talkings simply on the matter of describing Vaikuntha. Krishna's another name is Vaikuntha. Vaikuntha means Vigata Kuntha. Kuntha means anxiety. If you surrender to Krishna, from that moment you become free from all anxiety. Therefore Krishna's name is Vaikuntha. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सच में ज्ञान में है तो क्या करेगा, भगवान श्री कृष्ण को तुरंत शरण ग्रहण करेगा। और हमारे एक आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। इसको कहते शरणागत। सबसे पहले वो कह रहे हैं मानस, मानस मतलब मन। हमारा ये जो मन है, ये मन हमारी सारी क्रियाओं का केंद्र है। सबसे पहले हमें अपने मन को श्री कृष्ण को शरण दिलवानी है। हमारा मन पहले श्री कृष्ण को शरणागत हो। तो उदाहरण दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, भागवतम में श्लोक आता है, स वै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उदाहरण दे रहे हैं कि जो अम्बरीश महाराज थे, सबसे पहले उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में लगा दिया, और फिर वामचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अपनी जो वाणी है उसको भगवान वैकुंठ, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, कृष्ण भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, उनके गुणों के गुणगान करने में लगा दिया। यानी कि उन्होंने मन अपना कहाँ लगा दिया, भगवान के चरणों का ध्यान करने में, स्मरण करने में, और अपनी वाणी लगा दी गुणगान करने में। तो वैकुंठ भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है, कुंठ का अर्थ होता है समस्याएं, परेशानियां, और वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पे ये सब समस्याएं, परेशानियां ना हो। तो जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करते हैं, उसी क्षण से हम समस्त प्रकार की परेशानियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम क्या है, वैकुंठ। Just like take for example, these Americans and European boys and girls, they were raised very in a highly comforts of life, not like Indians. Their standard of living is better than Indians. Everyone knows. When Europeans were in Calcutta, we have seen how their standard of living. If one has not gone to the Western countries, they could remember. But at Prabhu, their standard of living is higher than Indian standard of living, so far material comforts are. So, now they have sacrificed everything. You can see how it has been possible. Because the mind has been engaged in Krishna consciousness. Savai mana Krishna padarvinda, vachangsi vaikunta guna. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, इस श्लोक का एक उदाहरण दे रहे हैं, स वे मन्ना कृष्ण पदार विंदयौ वामचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने। कि अगर हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा देंगे और अपनी वाणी को उनके गुणगान में लगा देंगे, तो हम वास्तविकता में इस प्रकार भगवान को शरणागत हो रहे हैं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं विदेश के, अमेरिकन या यूरोप के लड़के और लड़कियां जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड की लिविंग में
पले बढ़े। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भारतीयों का जो जीने का स्तर है विदेशियों का उससे कई गुना बेटर है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब यूरोपियंस कलकत्ता में रहते थे तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मैंने तो खुद देखा है, खुद जा कर भी देखा है विदेश में कि उनके जीने का स्तर बहुत उच्च स्तर का है, हमारे से बहुत उच्च स्तर का है। वो उनके अंदर सारे भौतिक ऐश्वर्य हैं, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया। क्यों? ये कैसे संभव हुआ? जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ छोड़ के कृष्ण की सेवा कर रहा, कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कृष्ण भावनामृत में लगा दिया। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वामचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। कहने का अर्थ ये है कि संसार के सारे कंफर्ट भी समस्या देने वाले हैं, लेकिन सारी समस्याओं का हल हो जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण को शरण ग्रहण करते हैं। If you engage your talking simply on the matter of describing Krishna, if you engage your mind always on the lotus feet of Krishna, if you engage your legs for going to the temple of Krishna, if you engage your hand for cleansing the temple of Krishna, if you engage your nose for smelling the flower offered to Krishna, if you engage your tongue for tasting prasadam which is offered to Krishna, in this way, if your all senses are engaged in Krishna consciousness, then you become the topmost yogi. Because yoga perfection means yoga indriya sangha. The practice of yoga means to control the mind and the senses. This is the purpose of yoga, not for playing any juggling. But sometimes the yogis become so powerful, they get some perfection, animal, hima, siddhi, they get. But that is not the prime object of yoga. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अपने वाणी को केवल कृष्ण के वर्णन करने में लगा देना चाहिए, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करने में लगा देना चाहिए, अपनी टांगों को भगवान के मंदिर जाने में लगाना चाहिए, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाना चाहिए, अपनी नासिका को भगवान को चढ़ाए गए पुष्प को सुगंध लेने में करना चाहिए, और अपनी जीवा को भगवान को अर्पित किए गए सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद को खाने में लगाना चाहिए। इस प्रकार जब हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तो हम सबसे बड़े टॉप लेवल के योगी कहलाएंगे। योग का अर्थ है, या योग का जो उद्देश्य है वो है इंद्रियों का संयम। योग करने से का अर्थ होता है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये उद्देश्य है योग का, ना कि योग करने से कोई सिद्धियां प्राप्त करके उनका झूठा दिखावा करना। ये प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेन उद्देश्य नहीं है योगा का। योग करने से सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन योग करने से सिद्धियां प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इंद्रियों का संयम करना उद्देश्य है। तो हमारी इंद्रियां भक्ति योग के द्वारा कैसे संयमित हो सकती है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है। Yoga practice means that one becomes controller of the senses and the mind, and then they can perfectly meditate on the Supreme Personality of God. Dhyanavastita tadgatena manasa pasyanti jam yogina. This is yogi's business. Dhyanavastita, by meditation. Tadgata manasa, spiritualized mind, or completely absorbed in the thought of Krishna. Dhyanavastita tadgatena manasa pasyanti jam, they can see God, Krishna, Vishnu within the heart. Ishara sarvabhutanam hridesya arjuna tishtati. Ishara, the Supreme Personality of Godhead, Paramatma, is situated in everyone's heart. You haven't got to search out. He is there within your heart. Simply, you have to know the method, how to sing. That is one.
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि योग का अर्थ होता है इंद्रियों का संयम करना, और फिर इंद्रियों को संयमित, मन को संयमित, नियंत्रित करके क्या करना है, तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाना है। जब मन हमारा नियंत्रित होगा तभी हम ध्यान लगा सकते हैं। जब मन ही नियंत्रित नहीं है तो मन इधर उधर भटकेगा, ध्यान नहीं लगेगा। तो ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, ये योगी का कार्य है। योगी क्या करता है, अपने मन को आध्यात्मिककरण कर देता है और अपने विचारों को केवल भगवान श्री कृष्ण में लगा देता है, उसके विचार कहीं और नहीं भटकते। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, और फिर इस प्रकार से वो अपने हृदय में भगवान के दर्शन करता है। हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं। हमें कहीं दूर भागने की, उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे हृदय में है। हमें केवल उनको देखने का प्रक्रिया को समझना होगा, कैसे भगवान को देख सकते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक है, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, उसके लिए इंद्रियों का संयम आवश्यक है। जब इंद्रियां हमारी संयमित होंगी तब हम भगवान का ध्यान लगा पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे लगा पाएंगे। So therefore, this science, this devotional science, devotional service or bhakti yoga is Raja Vidya. Automatically your senses, mind become controlled because it is engaged in Krishna. Therefore it is purified, and as soon as you purified, you will not like to engage your senses in any other activities. That is the taste of bhakti. Bhakti, one has become bhakta, at the same time he is very much attracted to sense gratification. That is not bhakti. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो हम Bhakti means, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा मन है इसको हमें नियंत्रित करना है, और उसके लिए योग की विधियां हैं। तो योग में बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि अष्टांग योग, बाहर वन में चले जाना, और फिर बहुत अधिक ऊंचे स्थान पे ना बैठना, बहुत नीचे स्थान पे ना बैठना, मृग छाल धारण करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो भक्ति योग है इसको राज विद्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम अब भक्ति योग में लगते हैं या अपने भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करते हैं, जैसे कि पीछे प्रभुपाद समझाए, मन को भगवान की स्मरण में लगाना, चरणों के स्मरण में लगाना, नाक से फ्लावर सूंघना, इत्यादि इत्यादि। अगर हम भक्ति योग के क्रियाओं में लग जाएंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्यों ऐसे कंट्रोल होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति में एंगेज होंगे हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये भक्ति हमें शुद्ध करती है, और फिर हमारा धीरे 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 करके ऐसा मन बन जाएगा कि हम किसी और भौतिक क्रिया में लगना ही नहीं चाहेंगे। यही टेस्ट है भक्ति का। अगर कोई वास्तव में कह रहा है मैं भक्ति करता हूँ, तो कैसे पता चलेगा, ये टेस्ट हो से देना पड़ेगा। क्या उसका मन और भौतिक क्रियाओं में भाग रहा है? अगर उसका मन और भौतिक क्रियाओं में नहीं भाग रहा और भगवान के कार्यों में लग रहा है तो फिर मतलब वो भक्त है। और अगर हमारा मन इंद्रिय तृप्ति की ओर भाग रहा है तो फिर अभी हमारा भक्ति नहीं हो रहा, क्योंकि भक्ति करने से हम शुद्ध होंगे, हमारा मन नियंत्रित होगा। लीलेश्वर दामोदर प्रभु सही बोला कि नहीं बोला? तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की सरल विधि जो भगवान ने दी है भक्ति योग, उसमें अपने आप को एंगेज करके अपने मन को शुद्ध करें, तो जो भक्त चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे हरि बोल लिख के टाइप करेंगे। Bhakti parishanubhava, realization of the transcendence. And what is test? Virakti annatrasya, vairagya. Many places it is stated. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Asu Vairagyam. Vairagyam means no more taste for sense gratification. That is called Vairagya. Virag, Vigata Raga.
no attachment. Our material attachment means material sense gratification. That is attachment. And bhakti means, bhakti therefore another name of bhakti is vairagya vidya. Vairagya vidya nija bhakti yogam shikkhatam eka purusha purana Sri Krishna Chaitanya Shariradhari Kipam Buddhijas Tamaham Prapadde. This is Sarvabhauma Bhattacharya, a learned scholar, a logician. When he became a disciple of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he wrote 100, he was a great Sanskrit scholar. So he wrote 100 verses. Out of 2 verses are available. Because when these verses were presented to Chaitanya Mahaprabhu, he torn it and threw it out. Because he did not, like it is his instruction, the one should not be very much attached to his self-aggrandizement. No. But his devotees collected only 2, 3 or some slokas. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति का अर्थ ही है कि हमारा इंद्रिय तृप्ति से मन हटेगा। अगर हम भगवान के कार्यों में लगे हैं और भक्ति कर रहे हैं तो हमारा इंद्रिय तृप्ति से मन हटेगा। इसलिए भक्ति की भक्ति के बारे में क्या कहा, भक्ति परेशानुभावो, कि जैसे ही हमारा अनुभूति होता है, दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, तो कैसे पता चलेगा, विरक्तिर अन्यत्र स्यात्, वैराग्य आएगा हमारे हृदय में। ऐसा बहुत जगह पे भागवतम में भी वर्णन आता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम। हमारा हृदय में इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो लालसा है वो खत्म हो जाएगी, वैराग्य आएगा, कोई आसक्ति नहीं रहेगी इंद्रिय तृप्ति के प्रति, हमारा भौतिक आसक्ति नहीं रहेगा। भौतिक आसक्ति का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं हम, तो वो आसक्ति हट जाएगा। इसलिए भक्ति को वैराग्य विद्या भी कहा गया। देखिए 3 नाम हो गए, भक्ति योग, राज विद्या और वैराग्य विद्या। भक्ति को ही 3 इक्वल टू है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति का अर्थ है राज विद्या और भक्ति का ही अर्थ है वैराग्य विद्या। इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य एक बहुत बड़े विद्वान हुए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में 100 श्लोकों की रचना करी थी संस्कृत में। और चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना ही गुणगान सुना कि चैतन्य महाप्रभु हैं तो भगवान लेकिन भक्त के परिवेश में हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वो 100 के 100 श्लोक जो हैं फाड़ के फेंक दिए। उसमें से 2 बचे, 2 या 3। उनके आगे शिष्यों ने, सर्वभौम भट्टाचार्य के आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने 2-3 बचा पाए। और उनमें से जो एक श्लोक है वो आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में ये बोला गया है, क्या बोला गया है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुषः पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर यस तम अहम प्रपद्यते। मतलब मैं चैतन्य महाप्रभु आपको प्रणाम करता हूँ, आप स्वयं कृष्ण हैं, पुरुष पूर्ण मतलब आदि पुरुष हैं। आप हम सबको वैराग्य विद्या सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये लिखा है, प्रभुपाद जी इसको हमें बता रहे हैं। Out of these, this is one of them. वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षातमेका पुरुष पुराण। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु is the पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य himself, श्री कृष्ण himself, पुराण, the oldest person. Who is the oldest person? Krishna. Because Krishna is aham sarvasya prabhava. Name vidu suragana. These things are there. So he is the oldest person. Adi Purusam. In the Brahma Samhita it is said, Govindam Adi Purusam Tamahang Bhajan. Ishara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Anadi Radhi Govinda. He is the Adi Purush. Therefore Purana Purush. Purana means old, the oldest. Who can be older than Krishna? Therefore, the Sarvabhauma Bhattacharya says that this Adi Purusha, that oldest person Krishna, he has come down to teach Vairagya Vidya.
vairagya vidya nija bhakti yogam. What is that vairagya vidya? Bhakti yoga. Our difficulty is that we have been entangled in this material world because we have been attracted by the sense gratification in the material. And vairagya vidya means unless we become detestful, parang dishtya nivartat, unless we find a better position, a better enjoyment, we cannot give it up. तो क्या समझा रहे हैं प्रभुपाद जी के वैराग्य विद्या, भक्ति योग का एक नाम क्या है? वैराग्य विद्या। और ये चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करने आए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोक लिखे थे और उस 100 श्लोकों में से कुछ बचे। एक था वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकः पुरुषा पुराणा। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को पुरुष पुराण कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण ही है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु भी आदि पुरुष हैं। मतलब कृष्ण ही आदि पुरुष हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी आदि पुरुष हैं, सबसे पहले व्यक्ति। कृष्ण भी इसको भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, या भगवत गीता 10वें अध्याय में बोलते हैं ना में विदु सुरगणा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसमें ये समझ में आता है कि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं। ब्रह्म संहिता में भी वर्णन मिलता है गोविंदम आदि पुरुषम, ईश्वर परम कृष्णा। तो कहने का अर्थ है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं आदि पुरुष हैं, सबसे पुराने व्यक्ति यही हैं, सबसे पहले व्यक्ति यही हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य भी चैतन्य महाप्रभु को आदि पुरुष कहते हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण जो आदि पुरुष हैं ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्या हमें प्रदान करने? वैराग्य विद्या। ये वैराग्य विद्या है, यही भक्ति योग है, यही हमारा टेस्ट है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा इंद्रिय तृप्ति से मन नहीं हट रहा तो अभी हम भक्ति नहीं कर रहे। तो हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं और इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो वैराग्य विद्या मतलब अगर हम भक्ति कर रहे हैं तभी कर रहे हैं जब हम इंद्रिय तृप्ति के प्रति रुचिकर हमारा रुचि हटेगा। और ये कब हटेगा? जब हमें इंद्रिय तृप्ति से ऊंचा रस प्राप्त होगा। कोई बहुत ऊंचा रस जब हमें प्राप्त होगा तभी हम निम्न रस को छोड़ते हैं। ये बात कितने भक्त लोग एग्री करते हैं कि जब तक हम नीचे के रस को नहीं छोड़ सकते जब तक हमें ऊपर का रस नहीं मिलता। अगर आप सभी एग्री करते हैं तो आप एग्री लिख के चैट बॉक्स पे टाइप करके भेजिए, क्योंकि इसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में फंसे हैं और हमें इंद्रिय तृप्ति के ऊपर रस प्राप्त नहीं हो रहा। जब तक वो रस प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इंद्रिय तृप्ति छोड़ेंगे नहीं। हम भक्ति में लग के भी अगर ऊंचा रस प्राप्त नहीं कर रहे हैं भक्ति का तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो वो ऊंचा रस कैसे प्राप्त होगा? अब आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। So this bhakti yoga means offering the better position, better gratification, better pleasure, so that one can give up this inferior pleasure in the material world. Therefore, bhakti yoga means vairagya vidya, jnana vairagya, vasudeva. That vairagya can be very easily achieved by bhakti yoga vasudeva. The bhakti yoga means savanam kirtanam vishnu smaranam padasevanam archanam vandanam dasam sakham mahatma niveda. The beginning of bhakti yoga is here. So you have kindly come here to hear. This is bhakti yoga. तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वैराग्य लाना है, इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रिय तृप्ति से बाहर उठना है। और इंद्रिय तृप्ति से बाहर जाना मतलब ऊंचे रस को प्राप्त करना। तो ऊंचा रस हमें प्राप्त होगा भक्ति योग में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भक्ति योग में या भक्ति में जब एंगेज होंगे तो हमें ऊंचा रस मिलेगा और तभी हम इस संसार के निम्न रस को त्याग पाएंगे। इसलिए भक्ति योग को वैराग्य विद्या कहा, क्योंकि भक्ति योग में आने से तुरंत हमें वैराग्य प्राप्त हो सकता है। जो इंद्रिय संयम या मन का नियंत्रण करने के लिए कठोर कठोर क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वो क्रियाएं ना करके भी व्यक्ति भक्ति योग में लगने से तुरंत वैराग्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन भक्ति योग का अर्थ क्या है पहले ये भी समझना पड़ेगा।
तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मन, ये भक्ति योग है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? श्रवण से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप सबको आना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से हम क्या हो रहा है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। श्रवण करने से रस प्राप्त होगा, और वह रस अगर हमें प्राप्त होगा तो हम निम्न रस को त्याग पाएंगे, हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा। श्रवण इज द फर्स्ट प्रोसेस। Chaitanya Mahaprabhu approved this bhakti yoga simply by hearing from the realized person. Chaitanya Mahaprabhu had talked with Ramananda Rai how one develops spiritual life, sadha sadhana. So Ramananda Rai was answering and Chaitanya Mahaprabhu was questioning. Ramananda Rai felt a little inconvenience. The Chaitanya Mahaprabhu is such an exalted person, he is Krishna himself. Apart from that, he is born in high Brahmin family, such a learned scholar, Nimai Pandit he was, and so nice person, a sannyasi, the topmost order in our Vedic society. Sannyasi, Brahmana, scholar, and everything, complete. And he is questioning, I am answering. This is very awkward position. I have become teacher and he has become student. How it is possible? So he was hesitating. But Chaitanya Mahaprabhu encouraged him. No, don't hesitate. Because it doesn't matter that you are a grihastha, you are not even a Brahmin. तो चैतन्य महाप्रभु, अभी जैसे श्रवण करना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट है भक्ति योग में, चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें किसी रियलाइज्ड पर्सन से, जिसने भक्ति करी है, भक्ति के अनुभवों को प्राप्त किया है, उससे श्रवण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने करके भी दिखाया। वो रामानंद राय के पास गए और उनसे चर्चा करते हैं कि कैसे भक्ति साध्य या साधना में आगे बढ़ना होगा, कैसे व्यक्ति के हृदय में साध्य साधना ये सब प्रकट हो सकता है। तो रामानंद राय उस प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं वो प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय उनके भक्त हैं, पार्षद हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। तो रामानंद राय को बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसा हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु इतने महान हैं, कृष्ण हैं, और उसके अलावा वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ये नमाई पंडित हैं, ये सन्यासी भी हैं, और वैदिक सोसाइटी के अंदर सन्यासी सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति होता है, और ये बड़े विद्वान हैं, और ये मुझे प्रश्न कर रहे हैं और मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो रामानंद राय को बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं इनका गुरु बन गया और ये मेरे स्टूडेंट बन गए, ये कैसा संभव हो सकता है। तो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे कि अरे मैं कैसे उत्तर दूँ, मैं कैसे उत्तर दूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि अरे नहीं आप ऐसा मत सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप गृहस्थ हैं या फिर आप ब्राह्मण कुल के नहीं हैं। क्यों? तो अभी हो प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, कि वो उन्होंने रामानंद राय से भी सुना। तो थोड़ा रामानंद राय हैं कौन, प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे हैं। रामानंद राय बिलोंग टू द Koran society in Odisha. They are supposed to be Shudra. But still, he was a very big man. He was governor of Odisha, governor of Madras, and very rich man, and very learned scholar, especially in this Vaishnava philosophy. So, formally, Sarvabhauma Bhattacharya was the royal scholar in Maharaj Pitabuddha's assembly house, royal scholar. So, in the beginning, this Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya had some talks on bhakti. Sarvabhauma Bhattacharya being great logician, he could not understand the bhakti philosophy. But when he became a student of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he could understand how much elevated was Ramananda Rai. At that time, before I could not realize.
But when he became himself a devotee, he could understand. There तो रामानंद राय कौन है? तो रामानंद राय उड़ीसा में एक कर्ण समाज होता है। कर्ण समाज मतलब निम्न जाति के लोग रहते हैं। तो उस कुल में रामानंद राय का जन्म हुआ था। लेकिन ये बनारस के गवर्नर थे और बड़े प्रसिद्ध और धनवान व्यक्ति थे, बड़े विद्वान भी थे, वैष्णव सिद्धांतों को बड़े अच्छे से जानते थे। और वही सार्वभौम भट्टाचार्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए 100 श्लोकों की रचना करी, वो राजा प्रताप रुद्र के राज्य में, उनके क्या बोले, उसकी असेंबली में बड़े, वो भी बड़े विद्वान थे। तो एक बार रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में भक्ति की चर्चा हो गई राजा प्रताप रुद्र के राज्य में। सार्वभौम भट्टाचार्य भी बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो भक्ति फिलॉसफी नहीं जानते थे। और जब वो श्री अपने रामानंद राय के साथ भेंट हुई तो उनके बातों को समझ नहीं पाए। कब समझे? जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए, तब उन्हें समझ में आया कि उस समय जो चर्चा हुई थी तो रामानंद राय ने जो भक्ति की ज्ञान बताया था वो कितना बड़ा विद्वान है। तो समझ पाए कि रामानंद राय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इससे पहले वो समझ नहीं पा रहे थे। उन रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु का चर्चा हो रहा है। Therefore, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was going to the South Indian tour, he recommended, sir, if you can meet Ramananda Rai, he will be very much pleased. He is a great advanced student in Krishna consciousness. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu met him on the bank of Godavari river, and the talk was going on, and Chaitanya Mahaprabhu took the position of the student, and he was offered, Ramananda Rai offered the position of the teacher, although he was Grihastha, governor, and according to our social custom, Koran, Sudra, so he was hesitant. The Chaitanya Mahaprabhu said, this is the statement of Chaitanya, Kiva Vipra, Kiva Sudra Nasikanena, Jai Krishna Tattva Vitta, Sai Guru. Why you are hesitant? You are Guru. It doesn't matter that you are a Grihastha, you are governor, you are dealing in politics, but I know that you are Krishna Tattva. You know the science of Krishna. Therefore you are Guru. So this is the test. To become Guru, it doesn't matter that one has to come out from Brahmin family or high family or Hindu family or this family or that family. No. Krishna Chaitanya Mahaprabhu says, Jai Krishna Tattva. Never mind what it is. He may be European, he may be American, he may be Sudra, he may be whatever. That is past. That is past life. Now, when one has become Krishna Tattva-vitta, really Krishna conscious, he comes to the transcendental position. Sagunan samatitta etana brahma bhuyaya kal. तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाने वाले थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य फिर उनको बताए कि एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आप साउथ इंडिया टूर पे जा रहे हो तो आप जरूर मिलिएगा रामानंद राय से, तो आप बड़े प्रसन्न होंगे, बहुत विद्वान हैं वो कृष्ण भावनामृत में। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से साउथ इंडिया यात्रा में थे तो वो गोदावरी के तट पे रामानंद राय से मिले और उन दोनों के बीच में चर्चा हुई। तो रामानंद राय थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, हिचक रहे थे कि भाई तो भगवान है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु इतने महान विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, इनके सामने मैं कैसे बोलूँ, ये तो मेरे को सुनना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद शिष्य बन गए और रामानंद राय को अपना गुरु बना लिया। चाहे वो गृहस्थ थे, चाहे वो सोशल कस्टम के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार निम्न जाति के थे, गवर्नर थे। गवर्नर क्या करता है? राजनीति में उलझा रहता है। तब भी चैतन्य महाप्रभु ने उनसे सुना और उस समय चैतन्य महाप्रभु एक बात बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, कहते हैं किबा विप्र किबा शूद्र न्यासी के न नाय, यही कृष्ण तत्व विवेता से ही गुरु होए। कि तुम क्यों हिचक रहे हो, आप गुरु हैं। चाहे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गृहस्थ हैं, आप गवर्नर हैं या फिर आप निम्न जाति के हैं, आप कृष्ण तत्व को जानते हैं, इसलिए आप गुरु हैं। तो ये टेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति गुरु बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कुल में जन्म हुआ है,
वो इस परिवार में है, इस कुल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण तत्ववेता, उसको चाहे वो अमेरिकन है, यूरोपियन है, शूद्र है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसका पास्ट है, ये उसका पुराना जीवन है। जैसे ही वो कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वो इस भौतिक उपाधियों से ऊपर उठ जाता है। सगुणान समिति एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो इन सारी भौतिक उपाधियों से ऊपर उठ जाता है और वो गुरु होने के लायक है। ये प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। Any devotee, Manchabhya vicharini bhakti yogena jase, any devotee who is unflinching faith and Guru and Krishna, such devotee, Jasya Devi Parabhakti Jatha Devi Tatha Guru, such person, Bhakti Jog, you cannot, without accepting Guru, there is no possibility of understanding Bhakti Jog. Naishangmati stavadut pramangi, Niskinchananang pada rajobisi. Unless one touches the lotus feet of Niskinchan Vaishnava, there is no question of Bhakti Yoga. That is not possible. Naishangmati stavadut urupramangi. Urupramangi means Krishna's lotus feet. One cannot be attached unless he takes the dust of a Niskinchan Vaishnava. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति, अभी ऊपर हमने जाना ना कि भक्ति कैसे प्रारंभ होगी, श्रवण करने से। चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण किया, और किससे श्रवण करना है? तत्ववेता, कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण के तत्व को जानने वाले से। तो भक्ति क्या है? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन यसेवते। जिस भक्त को अपने गुरु और कृष्ण में अटूट विश्वास है, ऐसे भक्त, यस्य देवा परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, ऐसे व्यक्ति से सुनना होगा। भक्ति योग हम बिना गुरु को अपनाए भक्ति योग नहीं समझ सकते। नैशाम मतिस्तावद उरु क्रमांगरिम निष्किंचिनाम पाद रजो अभिषेकम। जब तक हम किसी निष्किंचन वैष्णव, निष्किंचन का अर्थ क्या होता है? निष्किंचन का अर्थ होता है जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं नहीं है, ऐसे किसी वैष्णव के चरणों की रज को अगर जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम भक्ति समझ ही नहीं पाएंगे। नैशम मतिस तावद उरु क्रमांगरिम, उरु क्रामंगरिम का मतलब है कृष्ण के चरण। जब तक हमें किसी वैष्णव की कृपा नहीं हो जाती, उसके चरणों की रज हमें प्राप्त नहीं हो जाती। चरणों की रज प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि अब कोई वैष्णव के चरण पकड़ के आप उसका सिर रगड़ के अपने सिर पे लगा रहे। चरणों के रज का मतलब उसकी कृपा प्राप्त नहीं, उसकी सेवा करके हम उसकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हमारे को भक्ति समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए भक्ति योग के बारे में क्या कहा गया है? सो भक्ति योगा मांचव्य विचारिणी भक्ति योगी न जा सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयात्। Anyone who is engaged in bhakti yoga, in real process, he is immediately elevated to the Brahma Bhuta stage, transcendental stage. This is material stage, Jiva Bhuta stage. I am spent so long, I am identifying myself with this body. This is called Jiva Bhuta, material life. When I have absorbed this consciousness, just like Chaitanya Mahaprabhu taught, Jiver Swarupa Nitya Krishna Da. When one is firmly convinced that he is eternal servant of Krishna and is engaged in his service, Krishna confirms, yes, Brahma Bhuvaya Kalpate, he immediately is elevated to the Brahma Bhuta state. Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Nakangati. Samas Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Ravate Param. Bhakti begins when one is on the Brahma Bhuta stage, or one who is situated in Bhakti Yoga, he is in the Brahma Bhuta stage. Although he appears like ordinary man, chanting, dancing, but this chanting, dancing or Hare Krishna mantra is not so easy thing. Unless one comes to the Brahma Bhuta state, it is not possible. तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझाए कि भक्ति योग किसी वैष्णव की कृपा से प्राप्त होगा, हमें तभी समझ में आएगा।
तो जो कोई भी भक्ति योग में लगा है, यही वास्तविक प्रोसेस है। जैसे ही कोई भक्ति योग की क्रिया को प्रारंभ करता है, तुरंत ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाता है। दो प्रकार के स्तर है, एक जीव भूत और एक है ब्रह्मभूत। जीव भूत का अर्थ होता है जो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इस संसार से अपना पहचान करते हैं, शरीर से अपना पहचान करते हैं, हमारी चेतना इस शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं हम, तो हम जीव भूत स्टेज पे हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाए हैं कि वास्तव में हमारा पहचान क्या है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो जैसे ही हम भक्ति प्रारंभ करते हैं और हम कन्विंस हो जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ और उनकी सेवा में लग जाते हैं, तो कृष्ण कहते हैं तब हम ब्रह्म भूयाय कल्पते, हम ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाते हैं, यानी कि हम अपने वास्तविक पहचान में आ जाते हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। और ऐसी स्टेज पे आने पर क्या होगा, कोई प्रकार का शोक नहीं होगा, कोई आकांक्षाएं नहीं होंगी। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लब्ध। सबको हम फिर शरीर के स्तर से नहीं देखेंगे, हम सबको आत्मा के रूप में देखेंगे और फिर भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भक्ति की शुरुआत कैसे, कहाँ पे होगी, जब हम ब्रह्मभूत स्तर पे आएंगे। तो हमें मतलब कहने का ब्रह्मभूत स्तर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति योग प्रारंभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, तब हम ब्रह्मभूत स्तर पे आएंगे, तब हमारी भक्ति प्रारंभ होगी। ये बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मभूत स्तर पे आना पड़ेगा, और उसके लिए बता दिया प्रोसेस। तो जो ब्रह्मभूत स्तर पे होता है वो भी एक साधारण व्यक्ति जैसा ही लगता है, वो भी नाचता है, गाता है, जप करता है, लेकिन उसका नाचना, गाना, जप करना ये साधारण मतलब लगेगा ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा, लेकिन वो ऑर्डिनरी स्तर पे होता नहीं, साधारण स्तर पे होता नहीं। और ये सब करना भी आसान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जप, कोई भी व्यक्ति नाच नहीं सकता भगवान के कीर्तन में। ये भी तभी संभव है जब वो ब्रह्मभूत स्तर पे होता है। यानी कि जब भी हम भक्ति की क्रिया प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, अगर हम ये भक्ति की क्रिया, हम इस समय ब्रह्मभूत स्तर पे हैं। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं भक्ति, जैसे अभी थोड़ी देर बाद हम सब अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे, हो सकता है हम फिर जीवभूत स्तर पे आ जाएं। अभी हमारा डामाडोल परिस्थिति है, जब भक्ति करते हैं तो ब्रह्मभूत स्तर पे आ जाते हैं, और फिर छोड़ते हैं तो फिर जीवभूत पे आ जाते। जो परमानेंटली केवल भक्ति की क्रियाओं में 24 घंटे संलग्न हो जाए तो ब्रह्मभूत स्तर पे ही रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें इतना सब कुछ समझाए। हमने 22.5 मिनट का सुना है, और बाकी 22.5 मिनट हम अगले सत्र में सुनेंगे, और फिर इस बाकी के बचे हुए को पूरा करेंगे। अभी